वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात बच्चों। आज का टॉपिक प्रारंभ करने से पहले हम कुछ जनरल बातों की स्टडी करेंगे। जैसे आपने अपने सराउंडिंग्स में कुछ ऐसी चीज़ें देखी जैसे सनफ्लावर देखा ना, होते करके ऐसे करके सनफ्लावर का बना होता है ना, होता सनफ्लावर देखा आपने। सनफ्लावर या होल ऑफ हनी कॉम, दैट्स मीन मधुमक्खी का छत्ता। ग्रेन ऑफ मैश कॉम यानी आपने भुट्टा देखा होगा। भुट्टे में छोटे छोटे दाने लगे होते हैं, सर्टेन एक उनमें सीक्वेंस में लगे होते हैं, उनका एक पैटर्न होता है। ऐसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है दैट मीन्स हनी कॉम, उसमें भी एक पैटर्न बना होता है और फ्लावर इसमें भी एक पैटर्न बना होता है। आप एक चीज और देखें, कभी कभी आपने इस तरह एक लैडर देखा होगा, सीढ़ी से रहते हैं, उसमें इस तरह करके स्टिक्स लगी होती है, लेकिन ये भी एक पैटर्न होता है। जैसे ये 6 सेंटीमीटर है तो ये आपकी 5 है, 4 है, 3 है, तो ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो अब हम इन पैटर्न का यूज मैथमेटिक्स में लेते हैं। जैसे आपको हमें कोई इसके पैटर्न दे दिया, अब मैं कहूँगा आपसे सी दिस पैटर्न एंड फिर नेक्स्ट नंबर। अब क्या करोगे, पैटर्न को देखोगे और आपको दिख रहा है 20, 30, तो नेक्स्ट में कितना हो सकता है, 40 हो सकता है। ऐसे इसमें देखोगे 1, 2, 3, 4, हाँ 5, 48 आ सकता है। पैटर्न कैसा नहीं हो सकता है, यही पैटर्न को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्यों? इस पैटर्न में एक बात आ रही है आपको समझ में कि पैटर्न का जो नेक्स्ट टर्म है वो एक सर्टेन टर्म को ऐड करने से बना। जैसे 10 में हमने 10 ऐड किया तो 20, और 20 में 10 ऐड किया तो 30 है, और 30 में 10 ऐड किया तो 40 है। ऐसा ही आप देखिए, इसमें 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आएगा। इसमें भी 8 ऐड किया, सॉरी ये थोड़ा सा सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पर 24 होना चाहिए था, ये नेक्स्ट 40 आ गया, इसमें भी 8 ऐड किया। तो आप देख रहे हैं जो डिफरेंस है वो सेम है। डिफरेंस है क्या, सेम है। जब डिफरेंस सेम है तो हमें ये पता चला ये भी एक पैटर्न है और जिसका डिफरेंस सेम है। और कैसे मिल रहा है, नेक्स्ट टर्म में हम कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं। तो एन अरिथमेटिक डेफिनेशन क्या होगी, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding from except the first term। यानी मतलब फर्स्ट टर्म को छोड़कर वो मिलना है। फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड कर नहीं सकते हैं, इसलिए एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को करके जो भी नेक्स्ट टर्म मिल रहा है उसमें नेक्स्ट टर्म एक सर्टेन
नंबर को ऐड करने के बाद ही हमको मिल रहा है। अच्छा, ये डिफरेंस जो हो सकता है, ये डिफरेंस आपको मिल रहा है, इस डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इस डिफरेंस में जो डिफरेंस आपको मिल रहा है ये होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक, कॉमन डिफरेंस जो आप लोग सर इसमें 10 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, यानी कि सब पॉजिटिव आ रहे हैं, क्या निगेटिव भी हो सकता है, क्या जीरो भी हो सकता है? यस, ये जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो कॉमन डिफरेंस में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। लेट अस टेक एग्जांपल। हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको भी सॉल्व कर सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? -3, -2, -1, 0, नेक्स्ट टर्म, और नेक्स्ट एक हो सकता है 3, 3, 3, 3। अब देखिए इस सीक्वेंस में, यानी इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इसमें डिफरेंस क्या है? 0, 0, 0। कॉमन डिफरेंस क्या है? 0। ओके, -3, -2, -1। अब -3, अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि इसमें पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? तो कॉमन डिफरेंस में अगर आपको इजीली जो कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आपको सेकंड टर्म, जो ये सेकंड टर्म है, जैसे -2, सेकंड टर्म को हमने फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या है? +1। तो यहां पर तो पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। जैसे एक और 1.0, 1.0 -1.5, ओके, -1.5, -2.0, -2.5। अंडरस्टैंड? तो आपने क्या सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, -1.5 + 1.0 you get 0.5 माइनस। तो इसमें क्या है? ये माइनस आया तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। अंडरस्टैंड? तो कॉमन डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या थी कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन which each term is obtained by adding the fixed number of preceding term except the first term। ये आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन हुई। और जो डिफरेंस मिल रहा है उसको हम फिक्स्ड जो नंबर है उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो जाता है। अब ये तो हमने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे लेट अस डिनोट फर्स्ट टर्म, लेट अस डिनोट फर्स्ट टर्म of AP is A1, second term A2 dash 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 dash, nth term AN। भाई फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, A5 और अगर nth टर्म है तो AN। तो अगर हमारी प्रोग्रेशन बनेगी एपी तो कैसे बनेगी? अकॉर्डिंग टू दिस A1, A2, A3 दैट इज A। अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 - A1। अब आपका क्वेश्चन A3 - A2 बिल्कुल
A3 माइनस A2। तो ऐसा भी हो सकता है कि AN माइनस A माइनस N। तो ये क्या हो सकते हैं? कॉमन डिफरेंस। सिंपल, अंडरस्टैंड। अब हम आगे बात करते हैं कि इसके जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या हो सकता है कि let us first term of AP is A. Let the first term of AP A and common difference is D. Common difference D. Then AP। AP क्या हो सकती है इसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? फर्स्ट क्या है? A ही रहेगा। सेकंड क्या होगा? A प्लस D। सेकंड टर्म A प्लस D। थर्ड टर्म A प्लस 2D, A प्लस 4D। देखिए क्या देखिए, फर्स्ट टर्म A, सेकंड A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 4D एंड सो ऑन। तो इसको कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट, कभी कभी आपको समटाइम्स वी गेट सच टाइप ऑफ सिचुएशंस, जैसे आपको दे दिया गया 20, 40, 50 एंड then 200 और sometimes 7, 14, 21, 28 and then देखिए, it is clear that both progression, both sequence are in AP, but there are little bit difference. In this we have last number and in this we don't have any last number. That's mean हमें पता है कि ये इतनी ही है, फाइनाइट है, तो हम कह सकते हैं ये फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड ये कितनी भी हो सकती है? 7, 4, 28, 35 एंड सो ऑन। यानी ये इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, इनफिनिट। तो इनफाइनाइट ए। तो देयर आर टू टाइप ऑफ AP, यू गेट finite AP and infinite arithmetic progression. Understand? अब with the help of this situation we solve exercise 5.1. Understand? अब हम exercise 5.1 देखेंगे। एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उस स्टेटमेंट का एनालिसिस करके आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर जो सम था क्या वो AP में है या नहीं। तो आप फर्स्ट सिचुएशन देखिए, द टैक्सी फेयर। The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹50, when the fare is ₹50, understand, ₹50 for the first kilometer, and rupees 8 for each additional kilometer, and rupees 8 for additional kilometer.
अब वेरी सिंपल, कि टैक्सी फेयर है कि फर्स्ट किलोमीटर में 15 रुपीज और इसके बाद 8 रुपीज हर किलोमीटर में ऐड होता चला जाएगा। क्या ये जो सिचुएशन थी या यूपी में है या नहीं? आप सिंपल, जैसे टैक्सी वाला है, फर्स्ट किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर गया एंड सो ऑन। तो फर्स्ट किलोमीटर में तो 15 रुपीज का, तो हमने 15 रुपीज का दिया। अब जैसे ही वो सेकेंड किलोमीटर गया तो 50 प्लस 8 तो कितना हो गया? 23। अब थर्ड में गया तो 23 प्लस 8, ओके। फिर इसके बाद फोर्थ किलोमीटर में गया 31 प्लस 8 30। तो आपको एक सीक्वेंस मिला 15, 23, 31, 39। अब देखिए कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में देखने के लिए सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि जो कॉमन डिफरेंस है सेम है या नहीं। देखते हैं 23 माइनस 15 8 रुपीज का, 31 माइनस 23 आप इसमें किया 8। So we can say that the above situation in arithmetic progression. Understand? Similarly आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन भी कर लोगे। अब सेकंड वन क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है कि write the first 4 term of AP when first term and common difference are given। किसी भी हमें जैसे फर्स्ट टर्म एंड d equal to 10, with the help of this term we obtain arithmetic progression टर्म 4, यानी कि आपको 4 टर्म तक फर्स्ट फोर तक आपको निकालना, फर्स्ट 4 टर्म। हाउ? आपको पता है a प्लस डी, a प्लस 2d, आप सिंपल a we know that the arithmetic progression क्या पता है? जनरल इक्वेशन। तो a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 4d। Putting the value, all the value in this sequence, we get arithmetic progression 10, 10, 10, 20, okay, 30, 40, a 10, d 10, 20, 10, 10 plus 10, 20, 10 plus 2 into 10, 20 plus 30, 10 plus 4 into 10, ओके। तो सेकंड वन क्वेश्चन आपको आ जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब कुछ थर्ड क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस है। अब बात सभी जो सम्स हैं, ऑल द सम्स आर इक्वल। फॉर द फॉलोइंग एपीज, थर्ड क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग एपी, आपको एपी गिवन है। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको फर्स्ट टर्म देखना है और कॉमन डिफरेंस देखना है। तो जैसे आपको एक एपी गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन, एंड सेकंड वन इज -5 -137, -5 -1 3 and 7। आप इसको देखिए, ये एपी दिया और गिवन है एपी,
सॉल्यूशन में आप कहेंगे कि आपको एपी राइट कर देना है। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म राइट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 30, a इक्वल टू 31 एंड राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस भी आपको राइट करना है। तो क्या इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, बताइए। जैसे ये आप सेकंड वाला क्वेश्चन लिख लीजिए, ये लगता है थोड़ा सा रॉन्ग है। -5 -1 3 7, ए है फर्स्ट टर्म -5 एंड डी इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -1 + 5 इक्वल टू +4। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 4 और फर्स्ट टर्म क्या है -5। अंडरस्टैंड। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। थर्ड वन है 1/3 5/3 9/3 13/3। आई थिंक बुक में 31 नहीं होगा 31 होगा। तो अभी हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन राइट किया था 3 1 -1 -3 मिस प्रिंट था। ओके, तो आप देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। फोर्थ वन है which are the following APs if they form copy find the common difference G write the more terms। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि which the following are AP, क्या ये टर्म AP में है या नहीं। जैसे 2 4 8 16 क्या AP में है या नहीं, यदि है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स। अंडरस्टैंड। तो हम देखते हैं कि ये AP में है या नहीं, तो इसके लिए कॉमन डिफरेंस देखते हैं D 4 - 2 2। ओके, अब D1 ये था, D2 दूसरा कॉमन डिफरेंस देखिए 8 - 4 4। क्या ये AP में है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो दिस इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता तो कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम होता। देखते हैं एग्जांपल देखते हैं कि ये नंबर है या नहीं। देखिए